दोस्तों शिनचैन की मूवीज ने हमारी चाइल्डहुड मेमोरीज को अलग ही लेवल पर बनाया है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि शिनचैन की सबसे मिस्टीरियस और बैडएस फीमेल कैरेक्टर कौन थी तो दिमाग में एक ही नाम आता है, लेमन। हाँ दोस्तों, शिनचैन ऑपरेशन गोल्डन स्पाई मूवी की वही स्पाई गर्ल जिसने आते ही सबका ध्यान खींच लिया था। और आज की इस वीडियो में हम लेमन के पूरे कैरेक्टर आर्क, उसकी डार्क रियलिटी, कुछ माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स और सबसे बढ़कर उसने मूवी के एंड में शिनचैन के कान में क्या विस्पर किया था, इसका सच जानेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों जब लेमन पहली बार स्क्रीन पर आती है तो वो एक टिपिकल 7 साल की बच्ची बिल्कुल नहीं लगती। वो एक हाईली ट्रेन, इमोशनलेस और शार्प स्पाई है रिपब्लिक ऑफ सुकापेशी सुतान से। उसका एक ही मकसद था, एक्शन कमिन का झूठा मैसेज देकर शिनचैन को मैनिपुलेट करना और मेगा हेगेडोरू 2 को चुराना। यानी कि मेगा हेगेडोरू ये है कि एक्सट्रीम फार्ट इंक्लूडिंग स्वीट पोटैटो, जो आप लोगों ने देखा भी होगा, उसको चुराना। स्टार्टिंग में लेमन शिनचैन को सिर्फ एक टूल की तरह यूज करती है। उसके अंदर कोई सिंपैथी नहीं थी क्योंकि उसे बचपन से सिर्फ और सिर्फ एक मशीन की तरह ट्रेन किया गया था। अब आते हैं लेमन की रियल पर्सनैलिटी और कुछ फैक्ट्स पर। तो लेमन का नाम उसकी पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करता है, बाहर से थोड़ी खट्टी और स्ट्रिक्ट लेकिन अंदर से बिल्कुल प्योर। अगला फैक्ट है कि वो शिनचैन यूनिवर्स की अब तक की सबसे स्किल्ड चाइल्ड फाइटर है। एंड द डार्क रियलिटी ये है कि लेमन की सच्चाई काफी डार्क थी। उसके देश के डिक्टेटर्स यानी कि नारा और योशिबा ने उसके पेरेंट्स को फोर्स किया था कि वो अपनी बेटी को एक इमोशनलेस स्पाई बनाए। लेमन को कभी अपने पेरेंट्स से वो अनकंडीशनल लव मिला ही नहीं जो शिनचैन को मित्सुयो और हिरोशी से मिलता है। वो जो भी कर रही थी सिर्फ इसलिए ताकि एक दिन उसके पेरेंट्स उस पर प्राउड फील करे और उसे थोड़ा सा प्यार दे दे। लेकिन लेमन की लाइफ में टर्निंग पॉइंट तब आता है जब वो नोआरा फैमिली के घर डिनर करती है। दोस्तों ये मूवी का सबसे इमोशनल पार्ट है। एक बच्ची जिसने कभी एक नॉर्मल फैमिली डिनर एक्सपीरियंस नहीं किया, वो देखती है कि कैसे एक परिवार बिना किसी शर्त के एक दूसरे से प्यार करता है, हंसी मजाक करता है। शिनचैन की इनोसेंस और नोआरा फैमिली की वार्मथ लेमन के उस पत्थर जैसे दिल को पिघला देती है। यही वो वक्त था जब लेमन का कैरेक्टर आर्क शिफ्ट होता है। वो एक कोल्ड हार्टेड स्पाई से एक नॉर्मल केयरिंग बच्ची बनने लगती है। जब लेमन को पता चलता है कि उसके डिक्टेटर्स दुनिया भर को एक गैस अटैक से रुलाना चाहते हैं तो वो अपने ही देश और पेरेंट्स के खिलाफ चली जाती है, सिर्फ शिनचैन और उसके परिवार को बचाने के लिए। यहाँ एक बहुत पॉपुलर फैन थ्योरी आती है। कहा जाता है कि लेमन एक्चुअली शिनचैन की मिरर इमेज थी। अगर शिनचैन से उसकी फ्रीडम और बचपन छीन लिया जाए तो वो लेमन बन जाएगा। लेमन ने शिनचैन को बचाकर एक्चुअली अपने खुद के अंदर के खोए हुए बचपन को बचाया था। और अब आते हैं उस सवाल पर जिसने सालों से शिनचैन फैन की नींद उड़ाई हुई है। मूवी के एंड में जब शिनचैन जाने लगता है तब लेमन जो है वो अचानक आगे आती है और शिनचैन के कान में कुछ विस्पर करती है। शिनचैन ब्लश करने लगता है लेकिन हमें कुछ सुनाई नहीं देता। आखिर उसने क्या कहा था? क्रिएटर्स ने इसको ओपनली कभी रिवील नहीं किया था, लेकिन जापानीज फोरम्स और डाई हार्ड फैंस की 3 पॉपुलर थ्योरीज इसमें है। सबसे पहली थ्योरी है द प्रॉमिस। उसने कहा जब हम बड़े हो जाएंगे मैं वापस आऊंगी और तुम्हारी एक्शन कमिंग पार्टनर बनूंगी। सेकंड थ्योरी ये है द कन्फेशन। उसने शिनचैन को अपने स्टाइल में प्रपोज किया, बड़े होकर मुझे तुम्हारी दुल्हन बनने में कोई एतराज नहीं होगा। तभी शिनचैन इतना ब्लश कर रहा था। एंड द लास्ट थ्योरी ये है द अल्टीमेट थैंक यू। उसने कहा मुझे रोना, हंसना और एक नॉर्मल बच्ची की तरह जीना सिखाने के लिए शुक्रिया शिनचैन। तो आपको क्या लगता है लेमन ने क्या कहा होगा? मुझे कॉमेंट्स में अपनी थ्योरीज जरूर बताना। अगर आपको ये कैरेक्टर एनालिसिस पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। सायोनारा।